सो ह्यूमन स्केलेटन हमारी ह्यूमन बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं वो ह्यूमन स्केलेटन बनाती हैं। सो हमारी बॉडी में कितनी बोन्स हैं? 206 बोन्स। एंड ये 206 बोन्स दो ग्रुप में डिवाइडेड हैं। ये 206 बोन्स ह्यूमन स्केलेटन बनाती है जो कि दो ग्रुप या फिर दो स्केलेटन में डिवाइडेड है। एक है एक्सियल स्केलेटन एंड दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो एक्सियल स्केलेटन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो एक्सिस का मतलब होता है जो हमारी बॉडी की एक्सिस है। एक्सिस मतलब जो लॉन्ग एक्सिस है या फिर सेंट्रल जो कोर है हमारी बॉडी का, सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस, उसमें जितनी भी बोन्स आती हैं उसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। सो ये है एक्सियल स्केलेटन एंड इसमें टोटल 80 बोन्स आती हैं। नाउ ये 80 बोन्स कौन कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्कल। सो स्कल कौन सा है? ये वाला पार्ट। देन स्कल के बाद हमारी आती है वर्टिब्रल कॉलम। सो ये वर्टिब्रल कॉलम है, लॉन्ग वर्टिब्रल कॉलम। एंड वर्टिब्रल कॉलम के बाद ये आता है हमारा थोरेसिक केज। सो ये थोरेसिक केज या फिर जो चेस्ट रीजन की बोन्स है इसको बोलते हैं थोरेसिक केज। नाउ जो स्कल वाला पार्ट है इसमें हमारे जो स्कल बोन्स हैं, चाहे वो क्रेनियम की बोन्स हो या फेस की, वो भी आती हैं। प्लस जो मिडल ईयर की बोन्स है वो भी आएंगी एंड एक हायोइड बोन है वो भी आएगी। आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनकी लोकेशन और ये क्या होती हैं, इनका फंक्शन क्या है। सो दिस इज एक्सियल स्केलेटन जो कि हमारी सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस है हमारी बॉडी की। ये सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस है, इसमें जितनी बोन्स इंक्लूड होती हैं दीज आर कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन। ये एक्सियल स्केलेटन बनाती हैं जो कि 80 बोन्स होती हैं। नाउ व्हाट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन? सो अपेंडेजेस या फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है? जो हमारे लिम्स होते हैं। सो ये हमारी एक आर्म, ये हमारी लेफ्ट आर्म, ये हमारी दोनों लेग्स, ये क्या है? हमारे लिम्स है, हमारे अपेंडेजेस हैं। सो ये मिलकर क्या बनाते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो कि कितनी बोन्स होती हैं? 126 बोन्स। एंड इसमें क्या क्या आता है? अपर लिम्ब जिसमें राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, लोअर लिम्ब जिसमें राइट लेग, लेफ्ट लेग, एंड अपर लिम्ब के बीच में जो गर्डल है वो क्या है? शोल्डर गर्डल, जो कि ये शोल्डर जॉइंट्स हैं। सो ये शोल्डर गर्डल अपर लिम्स के बीच में एंड लोअर लिम्स के बीच में ये पेल्विक गर्डल आते हैं। सो ये भी अपेंडिकुलर स्केलेटन में इंक्लूड है। सो इस वीडियो में हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है एक्सियल स्केलेटन। सो एक्सियल स्केलेटन में फर्स्ट आता है स्कल। सो स्कल में कितनी बोन्स होती हैं? 22 बोन्स होती हैं टोटल। सो स्कल क्या होता है? स्कल रेस्ट ऑन अपर एंड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। सो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अपर एंड पर स्कल रेस्ट करता है। स्कल का फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ब्रेन एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ फेस। सो जो ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं या फिर जो फेस में स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्कल सपोर्ट करता है। सो स्कल भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रेनियल बोन्स। सो क्रेनियल बोन्स वो हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। सो ये हमारा पूरा ये स्कल है एंड ये जो कलर्ड पार्ट है ये पूरा ये है हमारी स्कल। सो स्कल किसको प्रोटेक्ट कर रही है या फिर किसको इसने एंक्लोज किया हुआ है? ब्रेन को। नाउ स्कल के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्कल का बेस। ये क्या है? स्कल का बेस। और ये क्या है? स्कल की वॉल्ट। वॉल्ट का मतलब है, सो बेस के ऊपर तो ब्रेन रेस्ट कर रहा है, वॉल्ट का मतलब है जिसने ब्रेन को एंक्लोज किया हुआ है या पूरी तरफ से सराउंड किया हुआ है। सो वॉल्ट ब्रेन को सराउंड किए हुए हैं एंड बेस के ऊपर ब्रेन रेस्ट करता है। सो क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं? टोटल 8 बोन्स होती हैं क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स 8 बोन्स हैं जो कि क्या बनाती हैं? क्रेनियल कैविटी। और इस कैविटी में क्या रहता है? हमारा ब्रेन। नाउ ये कौन कौन सी बोन है? फर्स्ट है हमारी 1 फ्रंटल बोन। सो ये है हमारी येलो कलर की, ये 1 फ्रंटल बोन है जो कि हमारी फोरहेड वाली बोन है। देन है पेराइटल बोन। सो ये है हमारी पेराइटल बोन ब्लू कलर से एंड ये 2 होती है, पेयर में पेराइटल बोन होती है एंड ये क्या बनाती है? हमारी साइड्स बनाती है क्रेनियल बोन्स की या फिर क्रेनियल कैविटी की, एंड रूफ, छत भी बनाती है। नाउ देन पेराइटल बोन्स के बाद है हमारी 1 ओसिपिटल बोन। सो ये है ओसिपिटल बोन ग्रीन कलर से। सो ये क्या है? बैक साइड में प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट है क्रेनियल कैविटी में। एंड ये ओसिपिटल बोन क्या बनाती है? बेस बनाती है स्कल का या फिर क्रेनियल कैविटी का बेस बनाती है। सो इस बेस से क्या निकलती है? वर्टिब्रल कॉलम।
सो वर्टिब्रल कॉलम ऑसिपिटल लोब से या फिर ऑसिपिटल बोन से एक्सटेंड होती है। देन है हमारी टू टेम्पोरल बोन्स। सो ये है जो ऑरेंज कलर से है, ये है टू टेम्पोरल बोन। एक टेम्पोरल बोन हमारी लेफ्ट साइड है एंड एक जो राइट साइड इससे ऑपोजिट साइड एक टेम्पोरल बोन है। सो ये हमारी साइड्स बनाती हैं क्रेनियल कैविटी की। देन है हमारी वन स्फिनोइड बोन। सो ये है हमारी पर्पल कलर की, दिस इज स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन क्या कर रही है, जो क्रेनियल बोन्स है उनको लिंक कर रही है किससे, फेशियल बोन से। देन है हमारी वन एथमोइड बोन। सो ये है हमारी एथमोइड बोन एंड ये एथमोइड बोन कहाँ आ रही है, ये है हमारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा। सो ये एंटीरियर साइड प्रेजेंट है एथमोइड बोन। एंड एथमोइड बोन का फंक्शन क्या है, ये एक तो नेजल सेप्टम बनाने में भी हेल्प करती है एथमोइड बोन। सेकेंड थिंग, ये जो नेजल कैविटी है उसकी लेटरल वॉल्स यानी साइड वॉल्स बनाने में भी हेल्प करती है। सो ये आपको इस डायग्राम में दिखेगा कि ये नेजल सेप्टम में भी इन्वॉल्व होती है, जो नोज़ का सेप्टम है उसमें इन्वॉल्व होती है एंड नोज़ की साइड्स में लेटरल वॉल्स ऑफ नेजल कैविटी में भी इन्वॉल्व होती है। प्लस ये जो ऑर्बिटल कैविटी है, ऑर्बिटल कैविटी ये जो आइज जिसमें होती हैं, आइज सॉकेट, सो ऑर्बिटल कैविटी की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करती हैं। देन क्रेनियल बोन्स के फंक्शन क्या है, इट एंक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। सो फंक्शन हम साथ साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन है इसका, इट एंक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स ब्रेन। क्रेनियल कैविटी या फिर क्रेनियल बोन्स ब्रेन को एंक्लोज करती है, ब्रेन को सराउंड करती है एंड उसको प्रोटेक्ट करती हैं। देन ये एक साइट भी है जहाँ पर मसल अटैच होते हैं, वो मसल क्या करते हैं, हेड एंड नेक को मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारी फेशियल बोन्स। सो जो सेकेंड जो स्ट्रक्चर है या फिर सेकेंड पोर्शन जो बोन्स का स्कल में आता है वो है फेशियल बोन। फर्स्ट हमने पढ़ लिया है क्रेनियल बोन्स। सो ये वाइट पोर्शन जो है ये थी क्रेनियल बोन्स जिन्होंने ब्रेन को एंक्लोज किया हुआ था। नाउ ये जो कलर्ड पोर्शन है फेशियल बोन्स है, इन्होंने फेस के स्ट्रक्चर्स को एंक्लोज किया हुआ है। सो फेशियल बोन्स कितनी है, 14 बोन्स है। नाउ ये 14 फेशियल बोन्स क्या बनाती हैं, फेस को बनाती हैं एंड ये 14 फेशियल बोन्स क्या है, इनका क्या क्या फंक्शन है ये हम पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट है टू नेजल बोन्स। सो टू नेजल बोन्स कौन सी हैं, ये वाली। सो मैं पॉइंटर लगा लेती हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाए। सो ये नोज़ के सुपीरियर बॉर्डर पर प्रेजेंट है, ये पिंक कलर की, ये क्या है, टू नेजल बोन्स। सो ये नोज़ के सुपीरियर साइड प्रेजेंट है, इसलिए ये नोज़ का सुपीरियर ब्रिज बना रही है। दिस आर कॉल्ड टू नेजल बोन्स। देन है टू जाइगोमेटिक बोन्स। सो ये डार्क ग्रीन कलर की जो चीक्स के साइड पर आपको दिख रही है, इनको चीक्स बोन भी कहते हैं। ये क्या है, टू जाइगोमेटिक बोन, ये चीक की प्रोमिनेंसेस को बनाने में हेल्प करती हैं। देन है टू लेक्राइमल बोन्स। सो टू लेक्राइमल बोन्स ये है, ये ब्लू कलर की आपको ईच साइड दिख रही है। सो ये क्या है, टू लेक्राइमल बोन्स एंड इनके अंदर एक फोरामेन प्रेजेंट होता है, एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जहाँ पर नेजोलेक्राइमल डक्ट पास होती है। ये नेजोलेक्राइमल डक्ट क्या करती है कि जो टीयर्स हैं उनको आई से नोज़ तक लेकर जाती है, इसलिए इनको नेजोलेक्राइमल डक्ट बोलते हैं। सो ये डक्ट लेक्राइमल बोन से पास होती हैं। देन है वन वोमर। वोमर क्या है, ये जो डार्क ब्लू कलर की नेजल सेप्टम के बीच में आपको ये बोन नज़र आ रही है, दिस इज कॉल्ड वोमर। सो ये एक ही होती है। सो ये सेंटर में प्रेजेंट है, सेप्टम में प्रेजेंट है नेजल के, ये नेजल सेप्टम बनाने में हेल्प करती है वोमर। देन है टू पैलेटाइन बोन्स। सो टू पैलेटाइन बोन्स कौन सी हैं, ये वाली। सो ये जो रेड कलर की आपको दिख रही हैं ये है पैलेटाइन बोन्स एंड ये हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है। ये लेटरल वॉल्स बनाने में हेल्प कर रही है, नेजल कैविटी की लेटरल वॉल्स, साइड वॉल्स बनाने में एंड ये हार्ड पैलेट का भी कुछ पोस्टीरियर पार्ट फॉर्म करने में हेल्प करती है। देन है टू इंफीरियर नेजल कॉन्के। सो ये साइड्स में आप ये पैरेट ग्रीन कलर के देख रहे हैं, इनको बोलते हैं टू इंफीरियर, क्योंकि ये इंफीरियर मतलब नीचे वाली साइड प्रेजेंट है नोज़ के। सो इनको बोलते हैं टू इंफीरियर नेजल कॉन्के। सो इनका फंक्शन क्या है, ये कॉन्के से जब एयर पास होती है, सो एयर ये क्या करते हैं, कॉन्के जो सरफेस एरिया है नेजल कैविटी का उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं एंड जब एयर इनसे पास होती है तो एयर मॉइस्ट हो जाती है, ह्यूमिडिफाई हो जाती है एंड वार्म हो जाती है। सो इसका फंक्शन क्या है, वार्म करना एयर को एंड ह्यूमिडिफाई करना। ह्यूमिडिफाई मतलब मॉइस्चर ऐड करना, क्योंकि जो एयर अंदर नोज़ में एंटर होती है वो ड्राई एयर होती है।
सो ह्यूमिडिफाई करने के लिए इंफीरियर नेजल कॉन्ग के उसमें हेल्प करते हैं। देन है टू मैक्सिला। सो टू मैक्सिला कौन से हैं? ये जो अपर जॉ है, इसको मैक्सिला को अपर जॉ भी कहते हैं। सो ये येलो कलर के आप देख रहे हैं, ये क्या है? टू लार्ज मैक्सिला या फिर अपर जॉ। देन है वन मैंडिबल। सो ये है जो लोअर जॉ है, ये पर्पल कलर की, ये क्या है? मैंडिबल, जो कि एक होती है। सो मैंडिबल और मैक्सिला के जो एल्वियोलर रिजेस हैं उसमें टिथ एम्बेडेड होते हैं। नाउ इनके फंक्शंस पढ़ लेते हैं फेशियल बोन्स के। प्रोवाइड कैविटीज़ फॉर सेंस ऑर्गन। सो यहाँ पर कैविटीज़ बनी हुई हैं फेशियल बोन्स के अंदर, जैसे कि ऑर्बिटल कैविटी जहाँ पर आइज़ है, नेज़ल कैविटी जहाँ पर नोज़ है, ओरल कैविटी जहाँ पर माउथ प्रेजेंट है। देन है प्रोटेक्ट फेशियल स्ट्रक्चर। जो भी फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे आइज़ हो गए या और कोई भी स्ट्रक्चर, टंग एक्सेट्रा, सो उनको ये प्रोटेक्ट करती हैं फेशियल बोन्स। देन है अटैचमेंट फॉर फेशियल मसल। जो भी फेशियल मसल्स हैं उनके लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करती है ताकि फेशियल स्ट्रक्चर्स मूव कर सकें। देन बोनी आई सॉकेट्स प्रोटेक्ट आई एंड गिव अटैचमेंट टू मसल्स विच मूव देम। सो ऑलरेडी डिस्कस कि ये ऑर्बिटल कैविटी है जहाँ पर या फिर आई सॉकेट्स भी बोलते हैं, जहाँ पर आइज प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पर मसल्स भी अटैच होते हैं जो कि आई को मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज मैंडिबल और मैक्सिला के एल्वियोलर रिजेस में टीथ एम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट है अब स्कल में ही कुछ और बोन्स आती हैं, जैसे कि मिडल ईयर बोन्स एंड हायोइड बोन। सो मिडल ईयर बोन्स कौन सी है? जो कि मिडल ईयर में प्रेजेंट होती हैं हमारे। सो ये मिडल ईयर में जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं बहुत स्मॉल बोन्स होती हैं जिनको बोलते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। सो ये बहुत स्मॉल बोन्स हैं जिनको बोलते हैं ऑसिकल्स, एंड ऑडिटरी इसलिए क्योंकि ये हियरिंग में हेल्प करते हैं। सो ये टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 6 होती हैं। 6 का मतलब है कि 3 अगर राइट ईयर में है, सो 3 बोन्स लेफ्ट ईयर में है। एंड ये बोन्स कौन सी है? मेलियस। सो ये मेलियस बोन्स है। देन उसके बाद इंकस एंड देन स्टेपिस बोन लास्ट, जो कि सबसे छोटी बोन है। सो मेलियस, इंकस और स्टेप्स ये ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं जो कि हियरिंग में हेल्प करते हैं। इनका फंक्शन क्या है? हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशंस। सो ये साउंड वेव्स या फिर साउंड वाइब्रेशंस जब अंदर पास होती हैं तो ये पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर स्ट्राइक करती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से देन ये ईयर ऑसिकल्स मूव होते हैं जिससे वाइब्रेशंस आगे ट्रांसमिट होती है, जिसकी वजह से हमें सुनाई देता है। देन है हायोइड बोन। हायोइड बोन भी स्कल में ही इंक्लूडेड है। ये कहाँ प्रेजेंट है? मैंडिबल के नीचे एंड लैरिंग्स के ऊपर ये हायोइड बोन प्रेजेंट है। सो इस हायोइड बोन का फंक्शन क्या है? अटैचमेंट फॉर बेस ऑफ टंग। जो टंग की बेस है वो इससे अटैच होती है। एंड मसल्स ऑफ फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। जो ओरल कैविटी के मसल्स हैं, फ्लोर के जो ओरल कैविटी के मसल है, फ्लोर मतलब नीचे के जो ओरल कैविटी के मसल्स हैं वो भी यहीं अटैच होते हैं। कंट्रोल्स ओपनिंग ऑफ एयरवे एंड गट। जो एयरवे है हमारा ट्रैकिया, उसकी ओपनिंग को भी कंट्रोल करता है ताकि फूड उसमें एंटर ना हो जाए। एंड जो गट है हमारी फूड पाइप है, उसकी ओपनिंग को भी कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट बोन्स जो हमारी इंक्लूड होती हैं एक्सियल स्केलेटन में, वो है वर्टिब्रल कॉलम। सो दिस इज लॉन्ग वर्टिब्रल कॉलम एंड इसमें कितनी बोन्स होती हैं? 26। वैसे तो इसमें 33 बोन्स होती हैं, लेकिन ये 33 बोन्स क्या है? बर्थ के बाद कुछ बोन्स इसमें फ्यूज़ हो जाती हैं एंड देन टोटल कितना बनता है? 26 बोन्स। सो ये 26 बोन्स कौन सी हैं? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। सो ये जो सर्विक्स की जो बोन्स हैं ये हैं 7, जिनको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, एंड ये सर्वाइकल स्पाइन भी बनाती है। देन 12 थोरेसिक वर्टिब्रा। सो ये थोरेसिक स्पाइन बनाती है थोरेक्स रीजन की। देन 5 लंबर वर्टिब्रा। सो ये लंबर स्पाइन भी इसको बोलते हैं, इसमें 5 बोन्स आती हैं। देन आता है हमारा सैक्रम। सो सैक्रम वैसे तो 5 बोन से बना होता है, लेकिन ये बाद में फ्यूज़ हो जाता है बर्थ के बाद, इसलिए इसको 1 बोन कंसीडर किया गया है। देन कॉक्सीजियल भी, कॉसिक्स जो कि एंड बोन है हमारी वर्टिब्रल कॉलम की, ये भी 4 बोन से बनी है, 4 कॉक्सीजियल वर्टिब्रा से, लेकिन वो भी फ्यूज़ हो जाती हैं, इसलिए इसको भी 1 कंसीडर किया गया है। सो इट मीन्स ये जो पूरी सर्विक्स से लेके लंबर तक है ये कितनी है? 24। एंड ये जो बाकी बचे 2 हैं इनको मिलाकर 26 बोन्स हो जाती हैं। देन इन सब का वर्टिब्रल कॉलम का एक और मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगी कि सो वर्टिब्रल कॉलम की जो फर्स्ट बोन है ये वाली, इसको बोलती हैं एटलस, जिसके ऊपर हमारी स्कल रेस्ट करती है। सो सेकंड बोन जो है वर्टिब्रल कॉलम की उसको बोलते हैं एक्सिस, दिस वन। सो फर्स्ट बोन है एटलस।
देन फंक्शंस क्या हैं वर्टिब्रल कॉलम के, प्रोटेक्ट स्पाइनल कोड। सो वर्टिब्रल कॉलम ने किसको इंक्लोज किया हुआ है, स्पाइनल कोड को। सो ये स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है, हेड को सपोर्ट करती है क्योंकि एटलस के ऊपर ही हेड रेस्ट कर रहा है, जो स्कल है हमारी वो एटलस के ऊपर रेस्ट कर रही है, इसलिए ये हेड को सपोर्ट करती है। अटैचमेंट पॉइंट फॉर रिब्स एंड मसल्स ऑफ बैक एंड नेक। सो जो रिब्स हैं हमारी या फिर बैक या फिर नेक के जो मसल्स हैं वो वर्टिब्रल कॉलम के अटैचमेंट पॉइंट है, यहाँ पर अटैच होते हैं। देन है हमारे थोरेसिक केज, जिसको रिब केज भी कहते हैं। सो थोरेक्स या फिर चेस्ट रीजन की जितनी मसल बोन्स हैं वो क्या बनाती हैं, थोरेसिक केज या फिर रिब केज। सो थोरेसिक केज या फिर रिब केज कितनी बोन्स होती हैं, 25 बोन्स होती हैं, जिसमें 24 रिब्स होती हैं एंड एक स्टर्नम या फिर ब्रेस्ट बोन होती है। सो ये जो सेंटर में आप बोन देख रही हैं, ये वाली यहाँ से लेकर दिस वन, सो ये वाली बोन क्या है, स्टर्नम, जिसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। सो ये सेंटर में लोकेटेड होती है एंड ये जो आप बोन्स देख रही हैं ये क्या है, रिब्स हैं। सो 24 रिब्स होती हैं, 24 का मतलब है ये 12 पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, 12 राइट साइड एंड 12 लेफ्ट साइड। नाउ जो फर्स्ट 7 रिब्स होती हैं, ये फर्स्ट 7 रिब्स ये होती हैं ट्रू रिब्स। इनको ट्रू रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती हैं। लेकिन जो अगली 3 रिब्स हैं 8, 9, 10, इनको फॉल्स रिब बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं होती। देन इससे अगली जो 11 और 12 जो 2 रिब्स हैं, ये वाली ये है 11 रिब एंड ये है 12th, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब क्योंकि ये किसी के साथ भी अटैच नहीं होती। ये हमारी जो स्टर्नम है उसके साथ अटैच नहीं होती एंड ये फ्लोट करती हैं, ऐसा लगता है, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। नाउ जो हमारी ब्रेस्ट बोन है स्टर्नम, इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं मेन्यूब्रियम एंड जो मिडल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी एंड जो सबसे इंफीरियर पार्ट है इसको बोलते हैं ज़िफोइड प्रोसेस। नाउ फंक्शंस देख लेते हैं थोरेसिक केज के, क्योंकि ये थोरेक्स में प्रेजेंट है। सो जो भी थोरेक्स के ऑर्गन्स हैं या फिर चेस्ट रीजन के जो ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स, हार्ट, उनको ये प्रोटेक्ट करता है थोरेसिक केज। देन प्लेज रोल इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में भी ये रोल प्ले करता है। सो क्योंकि जब इंस्पिरेशन करते हैं या फिर एक्सपिरेशन करते हैं सो ये थोरेसिक केज मूव होता है। इसकी जो अरेंजमेंट है जो कि ट्रू रिब्स हैं, फॉल्स रिब्स हैं एंड फ्लोटिंग रिब्स, ये ऐसे अरेंज हैं कि ये ब्रीदिंग में हेल्प कर सके एंड मूव हो सके। हालांकि जो फर्स्ट रिब होती है, सबसे फर्स्ट ट्रू रिब होती है, ये फिक्स होती है, जो बाकी हैं वो मूव कर सकती हैं। देन सपोर्ट फॉर शोल्डर गर्डल एंड अपर लिम्स, क्योंकि यहाँ पर जो है शोल्डर यहाँ पर प्रेजेंट्स होते हैं। सो शोल्डर गर्डल एंड जो अपर लिम्स है उसके लिए भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है थोरेसिक केज। देन अटैचमेंट फॉर डायफ्राम, डायफ्राम यहाँ पर एक मसल प्रेजेंट होता है जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करता है, उसके लिए भी अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। मसल ऑफ बैक, बैक मसल्स के लिए भी अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, चेस्ट मसल के लिए, नेक एंड शोल्डर मसल्स के लिए। So if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.